हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी को लेकर जो कि निकली है टीचर के लिए। कुछ जॉब हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, कुछ लेक्चरर की हैं और कुछ रीडर की हैं। और ये वैकेंसी जो निकली है दोस्तों, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में निकली है। कुरुक्षेत्र कहाँ है आपको पता ही होगा, हरियाणा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कब तक आपको इंटरव्यू होगा या एग्ज़ाम होगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट जॉब से रिलेटेड या वैकेंसी कोई भी आती है प्राइवेट संस्थान में तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके और उसमें आप अप्लाई भी कर सकें अगर आप एलिजिबल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बता दिया ये वैकेंसी आपकी निकली है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और इसमें जो ये लेटर भेजा गया था कि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग पोजीशन ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। जो ये वैकेंसी है दोस्तों 6 महीने के लिए है और ये अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर फिल की जा रही है, मतलब संविदा पर। ठीक है, और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखते हुए और रिक्वायरमेंट की बेसिस पर इसको आगे फर्दर बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद सीधे हम पढ़ लेते हैं क्या डिटेल्स क्या है। वॉक इन इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू का आप मतलब समझ ही गए होंगे। इसमें कोई एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम नहीं होना है आपका, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू फॉर इंगेजमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग पोजीशन ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 7 अप्रैल एट 11 AM। मतलब 7 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होना है दोस्तों और 11 बजे। अब हम वेन्यू आपको बता देंगे किस वेन्यू पे होगा। डिटेल्स ऑफ पोस्ट इंटरव्यू शेड्यूल और रिमूनरेशन, मतलब आपकी सैलरी क्या रहेगी, एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एंगेजमेंट अगर हम पढ़ें तो डेट वॉक इन इंटरव्यू आपको हमने बता दिया 7 अप्रैल को होगा सुबह 11 बजे। वेन्यू जो रहेगा दोस्तों, स्क्रीन पर अब मैं बड़ा भी कर दे रहा हूँ आपके लिए, कॉन्फ्रेंस हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र। इस एड्रेस पे आपको पहुंच जाना है, मतलब सिंपली आपको श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी जाना है और इसका एड्रेस सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र में है ये। और इसमें यूनिवर्सिटी में आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, ये आपका वेन्यू हो जाएगा, यहीं आपका इंटरव्यू होगा 7 अप्रैल को। तो चलिए दोस्तों, हम पोस्ट के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले पोस्ट की बात करें दोस्तों हम, तो वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की और डिपार्टमेंट है अगर तंत्र एवं विधि वैदिक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक पोस्ट है वो जनरल है और इसमें जनरल पोस्ट का मतलब ये होता है कोई भी कैंडिडेट एज अ जनरल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो उस इंडिविजुअल कैंडिडेट की एसेंशियल मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की परफॉर्मेंस क्या उसके मार्क्स रहे हैं उसको देखते हुए और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस को देखते हुए सिलेक्शन किया जाएगा। तो हम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, तो बीएमएस डिग्री आपके पास होना चाहिए और पीजी डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट एमडी आयुर्वेदा एमएस आयुर्वेदा क्वालिफिकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ अगणतंत्र एवं विधि विधेयक। ठीक है, तो आपके पास इसमें एमडी और एमएस की डिग्री भी होना कंपलसरी है। और इसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एक कंडीशन और है, 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ अगरतन। मतलब कंसर्न सब्जेक्ट में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और मैट्रिक जो है आपकी हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब आपने अगर 12th किया होगा तो आपके पास एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आपने अगर 12th करते हैं तो हिंदी इंग्लिश, अगर बायो से हैं बायो से ही होंगे, जाहिर सी बात है। अगर आपने बीएमएस किया है तो हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रहे होंगे। अगर हिंदी की जगह आपके पास दूसरा कोई सब्जेक्ट रहा होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो हिंदी यहाँ पे कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बीएमएस के पाठ्यक्रम में हिंदी का काफ़ी उपयोग है संस्कृत का। तो इसीलिए उन्होंने अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इंक्लूड करने का रख दिया है। तो इसमें जो सैलरी रहेगी 253,100 रुपये पर मंथ आपको सैलरी इसमें दी जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन हो गए, बीएमएस होना चाहिए, एमडीए एमएस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर डिज़ायरेबल क्या है, अगर ये इतना एलिजिबल तो होना ही चाहिए, मिनिमम है। अगर इसके बाद कोई पीएचडी वाला आ जाता है तो वेलकम है उनको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। और 3 रिसर्च पब्लिकेशन इन द पीयर रिव्यू जर्नल्स
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्किल, कंप्यूटर तो आना ही चाहिए दोस्तों आज के टाइम में सिंपली। तो आप समझ गए होंगे, अगर आप BMS हैं, MDMS हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने PhD कर रखा है तब आप पे सोने पे सुहागा है, तब आपके लिए प्रेफरेंस आपको ही मिलेगा। दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, और वो है काया चिकित्सा में। काया चिकित्सा में पोस्ट जो है वो भी जनरल है। इसमें भी आपके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, उसमें BMS मांगा गया है और MDMS इन कंसर्न सब्जेक्ट, 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस, और इसमें अगर PhD आप किए हुए हैं और 3 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश हैं, तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें भी जो सैलरी रहेगी दोस्तों 53,100 रुपये सेम रहेगी। अच्छा, तीनों वैकेंसी जो हैं दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए हैं, और उसमें सैलरी भी सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम मांग रहे हैं, बस सब्जेक्ट अलग अलग हैं। एक आपका हो गया काया चिकित्सा, और एक हमने अभी ऊपर आपको बताया था अग्रतंत्र या विधि विधायक, और तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका शल्य तंत्र मतलब सर्जरी से। तो इसमें भी आपका BMS और MS होना चाहिए, और इसके बाद 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, और अगर आप PhD हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और आपने अगर 3 रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं अपने पेपर पीयर रिव्यू जर्नल्स में, तब आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है, क्योंकि आपको ही प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें भी सैलरी जो है तीनों पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, तो सैलरी सब में कॉमन है 53,000 प्लस 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये वैकेंसी जो है फ़िलहाल 6 महीने के लिए फिल की जा रही है। फर्दर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखते हुए और यूनिवर्सिटी में अगर इस पोस्ट को बरकरार आगे रिक्वायरमेंट होगी तो आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस इसमें महंगाई भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, नो HRA, बिकॉज कोई भी टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब होती हैं उन पर आपको कोई भी अलाउंस या भत्ते वगैरह नहीं दिए जाते हैं। मैक्सिमम एज जो है आपकी 42 ईयर्स होना चाहिए, वो भी 7 अप्रैल जब इंटरव्यू है उस तारीख तक। अगर आप 42 के ऊपर क्रॉस करते हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन शैल बी गिवन टू द हरियाणा रेजिडेंट्स ओनली। अगर जो हरियाणा के रेजिडेंट्स रहेंगे, मूल निवासी ऑफ हरियाणा स्टेट के रहेंगे, उनको प्रीफरेंस दी जा सकती है और उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आप ऑल ओवर इंडिया से इसमें मान लीजिए यूपी से अप्लाई करते हैं, तब आपके लिए रिजर्वेशन कोटा नहीं रहेगा। ठीक है, उन कैंडिडेट के लिए कोटा है जो हरियाणा स्टेट से हैं। पांचवा कंडीशन दोस्तों ये है, इन केस कैंडिडेट विद रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस आर नॉट अवेलेबल और अ कैंडिडेट with extraordinary performance in the academic and interview performance, the required experience can be relaxed। अगर कोई भी जितना यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया था, अगर कोई कैंडिडेट इतना नहीं आ पाता है, उस केस में क्या करेंगे ये लोग, उस केस में आपकी इंटरव्यू को परफॉर्मेंस को देखते हुए और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी परफॉर्मेंस को आपको देखते हुए आपका सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन शैल बी इंटरव्यू बेस्ड, इंटरव्यू के बेस पे होगा, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट शैल बी एडजस्ड बाय द सिलेक्शन कमेटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सिंपली इसमें ये कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन जो है पूरा आपका इंटरव्यू के बेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट। देखो जिस दिन इंटरव्यू है और हमने वेन्यू आपको बता दिया था एकेडमिक ब्लॉक, और ठीक है दोस्तों उसमें था जो यूनिवर्सिटी का एकेडमिक ब्लॉक है, और इसमें हम एक बार और दिखा देते हैं दोस्तों, आपका इसमें था कॉन्फ्रेंस हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर रहे थे कुछ नोट सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने बात कर ली थी। अच्छा, इसमें आपको लिए क्या जाना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने रहेंगे, BMS के सारी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, एंड MD MS की, अगर आप PhD धारक हैं तो PhD की भी डिग्री लेके जाइएगा। इसके बाद आपको 2 सेट बना लेने हैं फोटो कॉपीज़ को, जिसको सेल्फ टेस्ट करके जाइएगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिग्री। उसके पास यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो वैकेंसी को कम भी कर सकती है पोस्ट को और बढ़ा भी सकती है। एनी टाइप ऑफ नोटिस अपडेशन एटसेट्रा जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर दिस पर्पस, नो सेपरेट कोरिगेंडम एटसेट्रा विल बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर इन दिस रिगार्ड। इन्होंने कहा है कोई भी इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी, अगर आप हरियाणा स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं तो बिल्कुल ही बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए। अगर आसपास डिस्ट्रिक्ट यूपी हो गया, आपका दिल्ली हो गया, उससे भी अगर आपका ताल्लुक़ है तब भी ये वैकेंसी में आप ज़रूर फिल करिए। अगर आपने कहीं पढ़ाया है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है टीचिंग का। तो जब कभी भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, चाहे आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो या किसी भी स्टेट से, जैसे UPPSC की जॉब निकलती हैं तब उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम दोस्तों
रीडर के लिए 5 साल का मांगा जाता है, प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है, एकेडमिक लाइन में ही जाना है, तब आपके पास ज़रूरी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी अगर चाहें तो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। क्योंकि आप जितने यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी के पास आपका एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपको इंटरव्यू के दौरान जब गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो रहा होगा, तब आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। क्योंकि एक बंदे ने अगर अगर अलग अलग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा मुकाबले उस कैंडिडेट के जिसने एक ही यूनिवर्सिटी में 10 साल पढ़ाया होगा। तो बात आप मेरी समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो में आप कमेंट करिए। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।